हम्म। नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं हलवा खा रहा था, मगर घबराइए मत, ये वीडियो हलवा खाने या बनाने का नहीं है, लेकिन हलवा से जुड़ा हुआ जरूर है। क्या आपको पता है कि भारत में यूनियन बजट पेश होने से पहले एक हलवा सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बजट से जुड़ी हुई कई इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। साथ में इकोनॉमिक सर्वे 2023 और यूनियन बजट 2023 का हाइलाइट्स भी रहेगा, और वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल। तो इस वीडियो को आप पूरे अटेंशन के साथ देखते रहिए, और दी एबी ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हलवा सेरेमनी क्या होता है? हमारा देश सदियों से संस्कारों का देश रहा है। कल्चर और ट्रेडिशन को यह हमेशा से ही महत्व दिया गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले शगुन के रूप में कोई समारोह या संस्कार की परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है, और हमारा यूनियन बजट इस कल्चर और ट्रेडिशन से कैसे दूर रह सकता है। हलवा सेरेमनी एक ऐसा ही रिचुअल है। बजट प्रिपरेशन के दौरान एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसे लॉक इन प्रोसेस कहा जाता है। लॉक इन प्रोसेस क्या है? इस दौरान बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व फिनेंस मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं, जब तक फिनेंस मिनिस्टर फाइनल बजट पार्लियामेंट में पेश न कर दे। ऐसा किया जाता है बजट प्रिपरेशन के सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। इसे ही कहते हैं लॉक इन प्रोसेस। अब ये लॉक इन पीरियड शुरू होने से ठीक एक दिन पहले एक अच्छी शुरुआत या एक अच्छे शगुन के रूप में बजट प्रिपरेशन से जुड़े हुए सारे ऑफिशियल्स को हलवा खिलाया जाता है। ये सेरेमनी कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में, जहाँ फिनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहाँ इस सेरेमनी को आयोजित किया जाता है। एक बड़े से कढ़ाई में हलवा पका के लाया जाता है, और जो भी उस वक्त के फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो अपने हाथों से उस हलवे को अपने कलीग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हर साल इसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, सिर्फ एक साल ये नहीं हुआ था। द गैप ईयर। आपको याद होगा 2022 के जनवरी फरवरी के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप छाया हुआ था। उस साल इस सेरेमनी को रोक दिया गया था और सिर्फ मिठाई बांट दिया गया था। क्या आप जानते हैं बजट शब्द का ओरिजिन क्या है? बजट शब्द कहाँ से आया है और यूनियन बजट क्या है, ये आगे जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ यूनियन बजट। अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो बजट इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। इस केस में भारत का यूनियन बजट भारत सरकार के आमदनी और खर्चे का हिसाब है, या एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है एक पूरे फिनेंशियल ईयर के लिए, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट शब्द एक इंग्लिश वर्ड बाउजेट से आया है, जिसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड है बुजेट। अब बुजेट शब्द बुज से आया है, जिसका मतलब है चमड़े का बैग। अब इससे पहले कि हम बजट के टाइप्स में जाएं, एक बार ये जान लेते हैं कि सरकार हर साल बजट क्यों बनाती है? बजट तो हम लोग भी बनाते हैं, हर महीने, हर साल, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे इनकम में से कितना खर्च होता है और कितना हम सेविंग्स कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से सरकार बजट बनाती है बेसिकली 2 पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए। पहला, भारत सरकार को ये एस्टिमेट करना होता है कि हमारे इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च हो सकता है। दूसरा, भारत सरकार को ये भी पता लगाना होता है कि आने वाले फिनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कौन से रेवेन्यू सोर्सेस अवेलेबल है। जैसे कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, टैक्स रेट्स बढ़ाना है या घटाना है, सब्सिडी देना है या नहीं। अब इन 2 फंक्शंस को दिमाग में रखते हुए यूनियन बजट के 2 कंपोनेंट्स या टाइप्स पे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट। पहला है रेवेन्यू बजट।
रेवेन्यू बजट में शामिल होता है सरकार का सभी रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक फिनेंशियल स्टेटमेंट जो उस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के लिए लागू होता है। यह जानना ज़रूरी है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू रिसीट्स होता है एक फिनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू कमा पाएगी। अब ये इनकम कई सारे टैक्सेस से आ सकता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह, या फिर कुछ नॉन टैक्सेबल सोर्सेस से जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, फीस, फाइन्स। दूसरी ओर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन खर्चों को दर्शाता है जो सरकार डे टू डे फंक्शनिंग और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करती है। इसमें आ जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेज के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरीज और सब्सिडीज। दूसरा है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में शामिल होता है सरकार के सभी कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स का एक फिनेंशियल स्टेटमेंट जो उस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के लिए लागू होता है। कैपिटल रिसीट्स बेसिकली सरकार के लिए एक लायबिलिटी होता है जो सरकार के ही फिनेंशियल एसेट्स को दीमक की तरह चाट जाता है। कुछ ऐसे ही लायबिलिटीज़ हैं पब्लिक से लोन लेना, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से लोन लेना, फॉरेन कंट्रीज से लोन लेना, आरबीआई से लोन लेना, ट्रेजरी बिल्स की बिक्री और रिकवरी ऑफ डेट्स। दूसरी ओर कैपिटल पेमेंट्स उन खर्चों को दर्शाता है जो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स और फैसिलिटीज़ के निर्माण में खर्च करती है। इसमें शामिल है रोड, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का निर्माण, इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और अधिग्रहण, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिया गया लोन। बजट प्रिपेयर कैसे होता है? चलिए बजट बनाने के प्रोसेस में क्या स्टेप्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। बजट मेकिंग प्रोसेस, इशू ऑफ सर्कुलर। फिनेंस मिनिस्ट्री बाकी सब मंत्रालय, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और ऑटोनॉमस बॉडीज को एक सर्कुलर इशू करती है जहां उनसे उस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के लिए एस्टीमेट्स देने को कहा जाता है। इस सर्कुलर में कुछ फॉर्म्स और कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसके आधार पर वो अपने डिमांड्स रखते हैं। एस्टीमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। फिनेंस मिनिस्ट्री के पास जो भी डेटा पहुंचता है उसका एनालिसिस किया जाता है ताकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक एस्टीमेट किया जा सके। इसका नतीजा निकलता है बजट सरप्लस या बजट डेफिसिट। अगर सरप्लस होता है तो ठीक है, जो अक्सर नहीं होता है, और अगर डेफिसिट होता है तो सरकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से कंसल्ट करके ये जानती है कि उस डेफिसिट को घटाने के लिए कितना लोन लिया जा सकता है। रेवेन्यू एलोकेशंस। डेटा एनालिसिस, एस्टीमेट्स वगैरह हो जाने के बाद फिनेंस मिनिस्टर को ये डिसाइड करना होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कितना फंड एलोकेट करना है फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए। और अगर बाय चांस फंड एलोकेशन को लेके कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है तो अक्सर प्राइम मिनिस्टर को दखल देना पड़ता है उसे सुलझाने के लिए। प्री बजट मीटिंग। बजट के कुछ स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जैसे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, बैंकर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और ट्रेड यूनियन। अब फिनेंस मिनिस्टर इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ एक प्री बजट मीटिंग करते हैं और बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनल कॉल ऑन डिमांड्स। ये सब तामझाम पूरा हो जाने के बाद अब समय होता है बजट के फाइनल ड्राफ्ट का, और ये डिसीजन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद। हलवा सेरेमनी एंड प्रिंटिंग ऑफ बजट। हलवा सेरेमनी, लॉक इन पीरियड, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताना बेहद ज़रूरी है। 2018 तक बजट स्टेटमेंट को प्रिंट करके एक ब्रीफकेस में लाया जाता था। 2019 में भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया गया था, लेकिन उस बार फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डॉक्यूमेंट्स को एक लाल कपड़े में लपेट के लाई थी जिस पर नेशनल एम्ब्लेम उभरा हुआ था। 2020 से बजट पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। बजट प्रेजेंटेशन। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब फिनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट पेश करते हैं। और एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट,
2016 तक यूनियन बजट फरवरी के लास्ट दिन पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को ही बजट पेश होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 जनवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आप बजट से जुड़े हुए सारे दस्तावेज देख सकते हैं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाने के कारण इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है, लेकिन हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आज यहीं पे ख़त्म होता है और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023 और यूनियन बजट 2023 के हाइलाइट्स जो जल्दी आने वाला है। तो बिना देरी किए आप दी एबी ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते आपके लिए आज का सवाल, ये हलवा सेरेमनी किस पर्टिकुलर दिन में मनाया जाता है? जवाब आप कमेंट करके दे दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। হ্যাঁ গো, হালুয়াটা তো ব্যাপক হয়েছে গো।